One spins a circular ring of mass and radius r. Near the tip, ऐसे यहाँ पे उंगली ऐसे डाल रखी है और उसको वैसे सोचे ये तो 3D में 2D में सोचें तो यहाँ पे होल बना हुआ है ऐसे एक, ठीक है। इसका रेडियस स्मॉल आर और उसका रेडियस कितना है यहाँ पे सेंटर है कैपिटल आर है, ठीक है। Near the tip of one's finger as shown in the figure 1, in the process the finger never loses the contact with the inner rim of the ring. इनर रिम के साथ कॉन्टैक्ट कभी लूज नहीं होता। सुनो, इसमें इसके साथ कॉन्टैक्ट लूज नहीं होता और इसी पर रबिंग नहीं हो रही है। इस पे जो ये ना उंगली ऐसे से जा रही है, ऐसे रोलिंग हो रही है यहाँ पे, यार ऐसे रगड़ नहीं रही है, समझ रहे हो बात को, कोई फ्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रगड़ नहीं हो रही, यहाँ पे जो हो रहा है उसमें रगड़ नहीं हो पा रही है। इसमें तो फिर भी थोड़ी बहुत मुझे लग रही है रगड़ होती है, वास्तव में नहीं हो रही इसके अकॉर्डिंग। अच्छा अब सुनो, अब यहाँ पर the finger traces out the surface of a cone shown by the dotted line. The radius of the path traced out by the point where the ring and the finger is contact is r. ठीक है, अंदर का रेडियस स्मॉल आ रहा है। द फिंगर रोटेट्स विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नोड। इसमें जानते हो क्या हो रहा है, ये बड़ा सर्कल भी घूम रहा है ओमेगा नोड से, ये खाली सर्कल जो है ना ये घूम रहा है, सेंटर के अबाउट घूम रहा है ओमेगा नोड से, और ये पूरी की पूरी रिंग जो है ना ये भी सेंटर के अबाउट ओमेगा नोड से घूम रही है। इसमें ये खास बात है, ठीक है। और इसके पास जो ना वेलोसिटी भी देखो ओमेगा नोड से भी घूम रही है और इसके पास वेलोसिटी भी ऐसे है VCM, ये ऐसे ऐसे भी घूम रहा है, ठीक है। इसके अंदर सुनो ध्यान से भी आप, इसका सेंटर मास है ये वाला मान लो सेंटर मास जैसे, तो पता क्या इसका सेंटर मास एक लंबा सा राउंड लगा रहा है, इसका सेंटर मास एक लंबा सा राउंड लगा रहा है, लगा रहा है ना एक सेंटर मास, उसके पास वेलोसिटी कितनी है VCM, ठीक है। जो और ये जो रिंग है ना ये वास्तव में देखो ऐसे से घूमते घूमते जा रही है, ऐसे से घूमते, ये ऐसे से नहीं घूम रही, ये ऐसे भी घूम रही है और ऐसे भी जा रही है। तो ये अपने सेंटर के अबाउट खुद कितने से रोटेट कर रही है ओमेगा नोड से, समझ आ रही बात है। अब उंगली का जो रोटेशन हो रहा है, उंगली भी सर्कुलर पाथ पे जा रही है ऐसे, उंगली की जो एंगुलर स्पीड ओमेगा नोड है, उंगली की जो इसकी जो स्पीड है घूमने की ऐसे सर्कुलर पाथ पे ग्राउंड लगाने की, और उंगली की जो एंगुलर स्पीड है वो भी क्या है बताइए ओमेगा नोड है। तो यानी कि देखो अब उंगली की और इसके बीच में हमेशा ना कोई रफनेस नहीं है, मतलब यहाँ पे स्लिपिंग नहीं होती, यहाँ पर ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना ये हमेशा रेस्ट में रहता है उंगली का और सर्कल का। तो सर्कल की जो वेलोसिटी है वो भी ओमेगा नोड मान सकते हो, सर्कल के इस हर पॉइंट की जो एंगुलर स्पीड है यहाँ पर ये ओमेगा नोड, या उंगली की मान लो ओमेगा नोड है, ठीक है जी। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देखो ये वाली ओमेगा नोड क्या है, ये है उंगली की एंगुलर स्पीड सेंटर के अबाउट, उंगली की एंगुलर स्पीड सेंटर के अबाउट ओमेगा नोड। ये ओमेगा नोड क्या है, ये ओमेगा नोड इस पूरे सर्कल की पूरे डिस्क की इस सेंटर के अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा नोड। और ये VCM क्या है, ये है वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी VCM, VCM इज लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा म्यू है यहाँ पे फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उंगली के बीच में, और यहाँ पर जैसे मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ ना तो यहाँ पे जो रगड़ है यहाँ पे फ्रिक्शन म्यू है, ठीक है। ऐसे द कोएफिशिएंट बिटवीन द रिंग इज म्यू, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग बतानी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग, हाउ टू फाइंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी। सुनो भाई, आंसर है कैपिटल आर स्मॉल आर ओमेगा नोट के टर्म्स में। गिवन यहाँ पर तीन ही चीजें हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर और ओमेगा नोट, इसकी टर्म्स में आंसर बताना है। VCM में नहीं पता। देखो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना वास्तव में वो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल होगी, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, टोटल निकालने के लिए के टोटल, तो जो कि के ट्रांसलेशनल प्लस के रोटेशनल, ट्रांसलेशनल हो जाएगी यहाँ पे, मान लो घूम ही नहीं रही, सिर्फ ट्रांसलेट कर रही है VCM से, इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं मान लो इंस्टेंटेनियस, तो हाफ मास कितना इसका m इंटू में VCM का स्क्वायर, VCM का स्क्वायर प्लस में हाफ I रोटेशनल। ये जो डिस्क है ये पूरी की पूरी ऐसे घूम रही है अपने सेंटर के अबाउट,
हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखोगे, समझ आ रहा आपको? इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो लिखना पड़ेगा एक तो, फिर ओमेगा नॉट का स्क्वायर लिखोगे आप। ये हो रहा है यहाँ पे। इसका पहली बात तो हमें ये लिखना है, इसका VCM की वैल्यू लिखनी है। सुनो आप VCM कैसे लिखें आप देखिए, आप ऐसा करो, इसके अंदर आई भी समझ नहीं आ रहा, आई क्या यूज करोगे इसमें, पता है एक मान के चलना पड़ेगा, स्मॉल r इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल R, तो जाके आई जो है ना वो mr²/2 ही बनेगा फिर। हाँ सुनो क्या बनेगा, डिस्क रिंग का है, डिस्क है तो डिस्क है भाई, डिस्क में से ही पोर्शन कट किया गया है यार। तो भाई ये क्या दे रखा है, ये स्मॉल r क्या दे रखा है, ये जो फिगर बना रखी है, एक सेकंड, ऊपर रिंग लिख रखा है यार, मैं डिस्क सोच रहा था इसको। ठीक है, ये उंगली का रेडियस दे रखा है, तो इसने ये उंगली का रेडियस दे रखा है। ठीक है, दिखाना एक बार, ये दिखाना, ऐसा है। ठीक है, एक रिंग का रेडियस है छोटा सा, और एक इसका उंगली का रेडियस है जिस सर्कल पाथ पे उंगली घूम रही है, और एक इसका रेडियस है, मतलब जो है। ठीक है, सुनो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा ऐसे इसके अंदर, mr² हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अच्छा एक बात बताओ, उंगली यहाँ पे कांटेक्ट में है या फिर यहाँ पर कांटेक्ट में है, इस वाले पॉइंट के पास यहाँ पे जो उंगली है, यहाँ पर इस डिस्क की जो, इस डिस्क की वजह से कितनी वेलोसिटी आएगी इस पॉइंट की, देखो डिस्क की वेलोसिटी सेंटर मास किधर है ना, तो इसकी VCM इधर हो जाएगी एक तो। ठीक है, और एक कैपिटल R ये है, कैपिटल R ओमेगा नोड, ये ऐसे होगा कैपिटल R ओमेगा नोड, तो एक इस तरफ होगी कैपिटल R ओमेगा नोड, समझ रहे हो आप बात को? अच्छा उंगली की एंगुलर स्पीड क्या है, उंगली की R इंटू ओमेगा नोड, स्मॉल r इंटू ओमेगा नोड, यही होगी। तो डिस्क के इस पॉइंट की भी कितनी होगी, क्योंकि डिस्क और ये जो रिंग, डिस्क नहीं है सॉरी, ये जो उंगली है और ये जो रिंग की सर्कमफ्रेंस है, इनके बीच में कोई भी स्लीपिंग नहीं हो रही, नो स्लीपिंग बिटवीन द उंगली एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग, नो स्लीपिंग। देयरफॉर ये हो जाएगी नेट कितनी बचेगी इधर, स्मॉल r ओमेगा नोड बचेगी, स्मॉल r ओमेगा नोड, यानी क्या आएगा यहाँ पर, ये कैपिटल R ओमेगा नोड माइनस में VCM इज इक्वल्स टू स्मॉल r ओमेगा नोड। VCM की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, r ओमेगा नोड माइनस में स्मॉल r ओमेगा नोड, कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू में ओमेगा नोड। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये आ गई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहाँ पुट कर दो भी आप, पुट हेयर हाफ मास m, VCM की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, R माइनस R ओमेगा नोड का स्क्वायर प्लस में हाफ, कितना आएगा ये mr² इंटू में ओमेगा नोड स्क्वायर। इसके अंदर जो है ना, शायद इसका जो आंसर है वो स्मॉल r को नेगलेक्ट करने से आता है, मतलब इसके सॉल्यूशन भी कहीं दिया हुआ था, उसके अंदर स्मॉल r की ना, उससे आंसर मैच ही नहीं करेगा, ऐसा कुछ है इसमें। नहीं स्मॉल r को नहीं नेगलेक्ट किया, जो फिंगर की होगी ना वही रिंग की होगी यार, जो फिंगर की होगी वही रिंग की होगी। पता है क्यों करता हूँ, उंगली अपना एक चक्कर जितने टाइम में लगाएगी ना, ये भी अपना एक चक्कर उतने टाइम में लगाएगी, सोचो, क्योंकि रिंग और उंगली के बीच में कोई भी स्लीपिंग नहीं हो रही।
रिंग और उंगली के बीच में कोई भी स्लिपिंग नहीं हो रही, तो उसने अपना एक चक्कर जितने टाइम में लगाया उसने भी अपना एक चक्कर उतने टाइम में लगाया। ये सोचने वाली बात है। ऐसे पूरा वाला चक्कर तो एक उतने टाइम में लगाया, लेकिन जो रोटेशन है वो तो अलग हो ही सकती है। क्यों हो सकती है यार अलग? पता नहीं यार, इसका तो सोल्यूशन क्या हो, तो ये बराबर लेके ही क्या हो हर जगह ही सोल्व करो इसके अंदर। अगर हम इसमें ऐसा करें एक बार, आप हमारे इसका आंसर क्या पहले तो ये देखते हैं हम लोग, आंसर क्या है इसका। इसका आंसर है m ओमेगा नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसने स्मॉल आर को नेग्लेक्ट कर रखा है भाई, और ये रहा ये ऑप्शन में स्मॉल आर इज वेरी वेरी मच लेस देन कैपिटल आर मेंशन कर रखा है क्या इसने, ना तो आंसर मैच नहीं करेगा, ठीक है ना। स्मॉल आर इज वेरी वेरी मच लेस देन कैपिटल आर, तो कितना जगह ये हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा नोट का स्क्वायर प्लस में हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा नोट का स्क्वायर, कितना आएगा ये एम आर स्क्वायर ओमेगा नोट का स्क्वायर। क्या जगह आपके पास ये वाला, देखो इस पॉइंट पे फिंगर जो है ना सर्कमफ्रेंस के टच में है और स्लिपिंग नहीं हो रही। यहाँ पर इस पॉइंट की उंगली की स्पीड तो हो जाएगी इतनी, उंगली की स्पीड इतनी है, तो और यही वाली स्पीड है उंगली सर्कमफ्रेंस के टच में, यानी सर्कमफ्रेंस की जिस पॉइंट के टच में उस पॉइंट की स्पीड भी उतनी है, ठीक है ना। उंगली सर्कमफ्रेंस के जिस पॉइंट के टच में है उस पॉइंट की स्पीड उतनी है जितनी उंगली की है, तभी तो ऐसा हो रहा है, तभी तो वो मतलब जो है स्लिपिंग नहीं हो रही। लेकिन इस जो उंगली जिस पॉइंट से टच में है उस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वास्तव में वो ये दो वेलोसिटी हैं उसके पास, एक तो सेंटर मास वेलोसिटी वीसीएम, तो इधर ऊपर वीसीएम, एक आर ओमेगा नोट तो एक नीचे आर ओमेगा नोट, तो नेट आ जाएगा यहाँ पे आर ओमेगा नोट माइनस वीसीएम इज इक्वल्स टू आर ओमेगा नोट। इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बराबर ही होगा, ठीक है ना। अब ऐसा करो, ये आंसर आ गया इसके अंदर, यही है भाई हर जगह, मतलब जो है हर किसी के सोल्यूशन के अंदर यही चीज़ें हैं। इसमें मिनिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा नोट बिलो इज द रिंग विल ड्रॉप। अगर इसको कम स्पीड से घुमाओगे ना, ऐसे बहुत कम, थोड़ा सा कम स्पीड से गिर जाएगी नीचे, बहुत ज़्यादा स्पीड से घुमाना पड़ेगा तभी जाके ये अटकी रह सकती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा स्पीड से घुमाना पड़ेगा इसको। तो कैसे करोगे बताइए, बहुत ज़्यादा स्पीड से कैसे घुमाओगे आप इसको घुमाओगे तो एक काम करो आप, यहाँ पर एक तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, ऐसे लगेगा ना, नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा वो किसके बराबर लगेगा इसके ऊपर, फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर लगता है ना यहाँ पे को। नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा इसके ऊपर, देखो नीचे लगेगा mg, ऊपर क्या लगेगा फ्रिक्शन। समझ आ रही है बात आपको। और डिस्क की किसकी डायग्राम बना रहे हो यहाँ पर, ये आप अब ये बना रहे हो किसके ऊपर, डिस्क का बना रहे हो, मान लो डिस्क का, डिस्क के ऊपर उंगली की जैसे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इधर, ऐसे तक लोगे आप उसको, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा। और एक इस डिस्क के ऊपर ऑटोमेटिक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा, ये दूर जाने की कोशिश करेगी जो कि आप उंगली जाने नहीं दे रही, वो इधर लगेगा एम आर, या ये सोच रहे हो कि नॉर्मल रिएक्शन ये प्रोवाइड करवा रहा है एम आर ओमेगा नॉट स्क्वायर इसको घुमाने के लिए। एक बात बताओ, इसको घुमाने के लिए उंगली किधर लगाएगी, डिस्क पे इधर लगाएगी, ठीक है, और एक इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा होगा ये एम आर ओमेगा नॉट स्क्वायर। रुको यार, ऐसे घूम रही है ये, फॉर्मूला क्या होता है यार उसका, एम वी स्क्वायर बाय आर होता है ना, एम इंटू में वी स्क्वायर बाय आर होता है। मास है, वेलोसिटी वी की वैल्यू कितनी यहाँ पे है, वेलोसिटी की वैल्यू ये रिवीसीएम, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखो क्या लगेगा, एम वी स्क्वायर बाय आर होता है, वी की वैल्यू हो जाएगी आर माइनस आर ओमेगा नोड, इसका स्क्वायर बाय कैपिटल आर, ये लगेगा यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है ना। आर क्या है इसका पे
आर के बराबर ही होगा ये तो। अब नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब इसके अंदर, ये वाली हो जाएगी नॉर्मल रिएक्शन। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन हेयर, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। म्यू इंटू एन क्या होता है, फ्रिक्शन। म्यू इंटू एन एम जी के बराबर हो जाएगा यहाँ पे। म्यू इंटू में एम इंटू में आर माइनस आर का स्क्वायर ओमेगा नोट का स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर इक्वल टू एम जी। ठीक है, एम से एम गया, ओमेगा नोट निकालना था आपको, तो इट इम्प्लाइज दैट ओमेगा नोट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर ले लो आप। जी रहेगा क्या, कितना रहेगा जी, आगे आंसर मैच कर गया। क्या कह रहे हो, चेक कर रहा हूँ। अंडर जी बाई म्यू आर माइनस आर, मैंने ये निकाला क्या, अपना आर कैसे आ गया इसमें। हाँ इसने तो आर माइनस आर किया, स्क्वायर भी नहीं किया इसमें, तो कहाँ एरर कर दी यार। देख रुको, नॉर्मल रिएक्शन लिख दिया इसने एम आर ओमेगा स्क्वायर, आर की वैल्यू लिखी है आर माइनस आर। सुनो ये ऐसे घूमेगी, ये रेडियस को आर माइनस आर लेके चल रहा है बस। ये आर, ये यहाँ पर भी आर माइनस, हाँ यही किया इसने। इसने जैसे ना, वैसे तो डिस्टेंस बदलती जा रही है, इसका सेंटर ये रहा, ये उंगली कभी तो इधर आ जाती है कभी इधर आ जाती है, इसकी तो डिस्टेंस बदल रही है देखा जाए तो। उंगली को यहाँ सेंटर में मान लिया इसने, और ये है सेंटर रहा, तो गैप कितना हो गया यहाँ पे, आर माइनस आर हो गया। ठीक है ना, ये वाला गैप आर माइनस आर हो गया, यही कर रखा है इसने। तब देखो इसका सोल्यूशन मेरे पास पड़ा है सामने, इसने कर क्या रखा है, सुनो आप, यहाँ पर भी आर माइनस आर करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी आर माइनस आर है, तो इससे कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पे आर तो आएगा नहीं और ना ये आएगा, बस हो गया ये। क्या यार, थोड़ा थोड़ा हो पाता है डेली, है ना, बहुत ही कम हो पा रहा है। अच्छा कैसे, मतलब करना क्या करें, मतलब है ही टफ भाई, एडवांस टफ तभी तो है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं टफ है, मैं क्या बताऊँ, अभी जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन तो रियल में टफ थे भाई, ये तो छोड़ने में, ये वाला क्वेश्चन है मेरे से ही नहीं होता टाइम पे, तो मैं सही बताऊँ तो बच्चा कर लेता है। उंगली को हमने जहाँ पे सेंटर माना है वहाँ पे एक परपेंडिकुलर एक्सिस लेके उसके अराउंड रोटेशन एनर्जी निकालनी है सर। वो सारी चीज़ों से सॉल्व होनी है सर। उसको एक सिंगल सिस्टम मान लो, एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास निकल गई, उससे अलग पॉइंट से पास कर गई, वो उसकी डिस्टेंस सेंटर से आर माइनस आर है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। दोबारा बोलो क्या बोल गए सर। एक ये सिस्टम है जिसमें एक रिंग इस एक्सिस से पास कर रही है सर, ये जो एक्सिस है, तो उसमें सर दोनों जो इसकी रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों की एनर्जी काउंट होती है सर इस सिस्टम में। तो इससे एनर्जी हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और सर आई इसमें है एम आर स्क्वायर प्लस में एम एच स्क्वायर। आंसर सर उससे, और रोटेशन का तो आ गया, और दूसरे वाला है वो भी आ जा रहा है, उसमें भी सर क्या नाम है, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा एम ओमेगा आर स्क्वायर, वो एम ओमेगा स्क्वायर आर की जगह हम आर माइनस आर पुट करेंगे। अच्छा सर एम क्या नाम है, वही होता है नॉर्मल रिएक्शन जो इससे डिस्टेंस हो जाए एक्सिस से। एक बार देखना भाई, ये एक नई चीज़ बता रहा है और शायद एप्लीकेबल है। ये क्या कह रहा है कि सर जो है ना,
ऐसा करो, ये मत मानो इतना बड़ा होल मत मानो, ये ऐसे से ये उंगली ऐसे से घूम रही है, ये मत मानो आप। ये मान लो कि फुल है और यहाँ पे एक पतला सा एक्सिस पास कर रहा है, बस ये उंगली इतनी बड़े होल में ऐसे नहीं घूम रही है, और उस एक्सिस के अबाउट ये रिंग घूम रही है बस ऐसे एक ही जगह पर, एक ही जगह घूम रही है ऐसे ऐसे। इसमें रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों काउंट हो जा रहे हैं। देखो इसका शायद ये वाला जो ना एक बार करके देख लेते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है देखो, इसे कहने का जो मतलब है, ये यहाँ से ही एक्सिस पास कर रहा है एक, ठीक है, यहाँ से एक्सिस पास कर रहा है, कोई उंगली वगैरह कुछ नहीं है, बस एक्सिस यहाँ से पास कर रहा है और इसके बाद ये पूरा सिस्टम ऐसे से घूम रहा है, ठीक है। और ये डिस्टेंस है स्मॉल आर, ये इसका सेंटर है, ये वाली डिस्टेंस कितनी यहाँ पे आर माइनस आर, और इस एक्सिस के अबाउट पूरा सिस्टम घूम रहा है, बस कोई उंगली वगैरह कोई सिस्टम नहीं है। आप क्या पूछा था? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछी थी। हाफ इसके अबाउट तो प्योर रोटेशन हो ही रहा है, फिर इस एक्सिस के अबाउट तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यही के ही टोटल है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट लेना पड़ेगा, इस एक्सिस के अबाउट, इसके एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर, प्लस इसके अबाउट कितना हो जाएगा एम इंटू में आर माइनस आर का स्क्वायर, एम डी स्क्वायर हो जाएगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, कितना आएगा अब यहाँ पे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस में प्लस में आर माइनस आर का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास। हाँ जी, आंसर मैच किया इसके अंदर, जैसे वही इसमें बस लास्ट में आर को नेगलेक्ट कर दिया, तो कितना आ जाएगा ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये तो आर स्क्वायर 2 से 2 गया, कितना आ जाएगा ये एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ये आ गया एक, तो सिंपल है। अच्छा दूसरे वाला केस क्या पूछा था इसने, नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, मतलब वो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा यहाँ पे, इसको घुमाने के लिए कितने सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत है उसके बराबर, तो इसको घुमाने के लिए कितने सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत है, मास कितना है एम, और इसका सेंटर ये डिस्टेंस कितने यहाँ पे आर माइनस आर इंटू में ओमेगा स्क्वायर, म्यू इंटू एन इज इक्वल्स टू एम जी, म्यू इंटू में एन, एन की वैल्यू हो जाएगी एम इंटू में आर माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ये एम जी, एम से एम गया, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे जी डिवाइडेड बाय में म्यू इंटू में आर माइनस आर, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे अंडर जी बाय म्यू इंटू आर माइनस आर। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत अच्छा, एक बार क्लैपिंग कर दो इसके लिए, वेरी गुड। ये अच्छा तरीका है, मतलब जो उंगली का रोटेशन हो रहा है ना, वो ये मान लो कि उंगली का रोटेशन इतना बड़ा नहीं हो रहा है, इसका सेंटर यहाँ पर एक एक्सिस है, ठीक है ना। ये बाय द ऑटो टाइम पे शॉर्टकट माइंड में आ जाए तो आ जाए ये आइडिया, अदरवाइज तो नहीं हो पाता ये, ठीक है ना।